प्यारे बच्चों और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आखिर पहले भाग को निपटाया जाता है कि पहले गुणे को, पहले माइनस को सॉल्व करें कि क्या करें, ब्रैकेट को आखिर ये जो दी हुई है कैसे तोड़ें, क्या 7 का गुणा कर दें 5 में उसके बाद ब्रैकेट तोड़ें, या ब्रैकेट के अंदर जो काम है 5 + 7 उसको निपटा करके ब्रैकेट को तोड़ें, भाग वाला कैसे काम करें, और इस तरीके का मझला कोष्ठक हो, छोटा कोष्ठक हो, बड़ा कोष्ठक हो तो पहले उसको कैसे सॉल्व करें, अगर भिन्न के रूप में संख्याएं दे दी जाए तो उसको कैसे सॉल्व करें। यहाँ पर भी देखिए दिख रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं, पहले क्या किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे, यानी A to Z आपको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल के क्वेश्चन को हम कराएंगे। और सारी चीज़ें हमने क्या कहा है, सिखाने की गारंटी। तो बिल्कुल दोस्तों, इसमें सिखाने की मैं गारंटी देता हूं कि बोर्ड मास रूल नियम क्या होता है वो भी जानेंगे, और इसी नियम की हेल्प से ही इन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, सरलीकरण करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक से क्वेश्चन को, यानी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन को। ये आप लोगों के सामने जो दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा बोर्ड मास। बोर्ड मास होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे बोर्ड मास BODMAS की हेल्प से बना है। जो इसमें अल्फ़ाबेट हैं, जैसे B दिया हुआ है, जैसे आपका क्या है, B दिया हुआ है, O दिया हुआ है, D दिया हुआ है, M दिया हुआ है, A दिया हुआ है और S दिया हुआ है। तो इन्हीं जो अल्फ़ाबेट है इन्हीं में सारे राज छिपे हुए हैं। जैसे B दिया हुआ है, इसका मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में आप जानते हैं कि छोटी ब्रैकेट होती है, मझला ब्रैकेट होती है, बड़ी ब्रैकेट होती है और एक बार वाली ब्रैकेट होती है, इस तरीके की, ठीक है। ओ होता है ऑफ दिया रहता है, यानी जो का दिया रहता है, का को हम तोड़ते हैं, या ऑर्डर के रूप में जैसे किसी संख्या पे स्क्वायर दे दिया जाए, 2 पर स्क्वायर, इस तरीके का है, तो उससे समझिए। ओ अब ये डी होता है डिवीज़न, यानी कि भाग को निपटाएंगे। एम होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणे को निपटाएंगे। ए होता है एडिशन, यानी जोड़ को निपटाएंगे। और एस से दोस्तों क्या होता है, सब्सट्रैक्शन, यानी कि माइनस को निपटाएंगे। जो ये क्रम दिख रहा है वैसे उसी क्रम में ही सारे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, इन्हीं क्रम में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कोई दूसरा क्रम नहीं अप्लाई करना है, तब जाकर के आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। तो सबसे पहले काम करना है, जब भी क्वेश्चन दिखे आप लोगों को तो उसमें ढूंढना है कि आप ब्रैकेट तो नहीं दिया हुआ। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 42/7 गुणे ब्रैकेट 5 + 7 भागे 3 बराबर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ आप लोगों के सामने, तो उससे मिला लेंगे कि क्या आपका आंसर सही आया है कि नहीं। तो सबसे पहला काम मैंने क्या कहा, ब्रैकेट। बोर्ड मास में क्या आता है, पहले B आता है, तो मतलब ब्रैकेट को हमें देखना है। ब्रैकेट में सबसे पहले हमें छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो चूंकि यहाँ पर सिर्फ छोटी ब्रैकेट दिख रही होगी, देखिए यहाँ पर छोटी ब्रैकेट दिख रही है, तो बाकी चीज़ें बराबर करके इस तरीके से हम क्या करेंगे, 42/7 गुणा भी बना करके उतार लेंगे। अब जहाँ ब्रैकेट के पास आएंगे वहाँ पे रुक जाएंगे, और जब भी ये ब्रैकेट तोड़ेंगे उसके अंदर जो भी काम रहेगा, प्लस माइनस गुणा भाग, वो हम कर लेंगे। जैसे बेसिक चीज़ें आप जानते हैं, प्लस कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया, गुणा या माइनस जो रहेगा वो आप जानते हैं, वो कर लेंगे। जैसे 5 में 7 जोड़ना है तो 7 × 5 = 12 जोड़ करके यहाँ पर रख लेंगे, और भाग का चिन्ह है उसके बाद भाग बनाएंगे, और 3 जो है वैसे ही हम उतार लेंगे। इस तरीके से करने के बाद अब हमारा काम ब्रैकेट का हो चुका है। ब्रैकेट में अब कुछ भी नहीं बचा है। देखिए 20 ब्रैकेट का हमारा काम निपट चुका है। अब ओ आता है बोर्ड मास में दूसरा नंबर। ओ का मतलब आफ का, तो इसमें आफ और का कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो उसको छोड़िए। अगर रहता तो उसको हम करते, यहाँ पर है नहीं तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब डी आता है, तो डिवीज़न यानी भाग करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कहाँ कहाँ भाग है। यहाँ पर 42/7 दिया हुआ है, इसका मतलब 7 से 42 में हमें भाग देना है। तो 42 में 7 से भाग देने का मतलब दे लीजिए। अगर बेसिक जानते हैं तो एकदम ऐसे दे लीजिए, तो वैसे आप जानते ही हैं 7 × 6 = 42 होता है, 6 लिख सकते हैं। अगर एकदम नहीं जानते तो रफ पर ऐसे दे सकते हैं, 7 × 6 = 42। क्लियर है, तब भी आ जाएगा। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें, इतना तो आपको पता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद गुणा का जो चिन्ह है उसको हम बनाएंगे, ज्यों कहते हो, उसमें कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी है। जो एक काम करेंगे तो वही सीरियल क्रम में करेंगे। अब यहाँ पर 12/3 दिया हुआ है, यानी 3 से 12 में क्या करना है, भाग देना है। तो भाग दे लीजिए, 3 × 4 = 12 हो गया। कितना हो गया, 3 × 4 = 12 हो गया, 4 हमने लिख दिया। अब क्या बचा हुआ है, सिर्फ गुणा बचा हुआ है। और डिवीज़न के बाद आप देख रहे हैं डी के बाद एम आता है, यानी मल्टीप्लिकेशन गुणा वाला। तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 6 × 4 = 24। जो ये आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर जोड़ घटाना रहता, जैसे मान लीजिए कि इसमें अगर 7 और -8 रहता तो आगे ये काम हम करते। जैसे मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए ये तो आपका आंसर हो गया है, ये आपका आंसर हो गया। मैं इसमें एक्स्ट्रा कुछ जोड़ देना चाहता हूँ, जैसे 6 × 4 यहाँ पे था,
अगर इसमें +7 और -8 होता तो क्या करते, हम पहले गुणा करते 6 चौको 24, ठीक, +7 और -8 लिखते। अब क्या करते, जोड़ते, क्योंकि इसके बाद एडिशन है ऐसे तो जोड़ना है, यानी 24 में 7 जोड़ते तो आपका 31 हो जाता, -8 कर देते। फिर अब लास्ट में आप घटाते, तो घटाएंगे तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, जो कि ये लास्ट आंसर होता अगर प्लस माइनस होता तो, वरना ये इसका तो आंसर यहीं 24 तक हो गया था, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का है। अब ये भिन्न वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको भी सेम जो बोर्ड मास रूल होता है उसी सीरियल क्रम में इसको भी सॉल्व करेंगे। तो चूंकि बोर्ड मास में पहले कह रहा है कि ब्रैकेट, तो चूंकि इसमें ब्रैकेट है नहीं तो उसका मैटर खत्म हो गया, ब्रैकेट का मैटर खत्म हो गया। इसमें सिर्फ चिन्ह दिए हुए हैं, तो चिन्हों में सबसे पहले हमें क्या भाग वाला काम करना है। यहाँ पर भाग दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, जब भी भिन्न का भाग करना रहे, देखिए इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी कि भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है। जैसे 4 भागे 1/6 है, तो पहले सबसे पहले हमें भाग करना है, तो 4/3 में भाग देना है 1/6 से। तो क्या करेंगे, क्या कैसे भाग देंगे, क्या ऐसे ही देंगे, नहीं। देखिए भाग देना रहे भिन्न का, तो हम क्या करेंगे, भिन्न का ये जो भाग है इसको हम गुणे में बदल देंगे। जब गुणे में बदल करेंगे तो ये दाहिनी साइड वाला जो भिन्न रहेगा ये पलट जाएगा, यानी 1/6 की जगह 6/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6/1 हो जाएगा। तो सेम काम यहाँ पर कर देना है, यानी 4/3 ज्यों का त्यों लिखना है, और इस भाग को हम क्या करेंगे, गुणे में बदल देंगे, तो ये 6/1 हो जाएगा, और ये गुणा 2 लिखेंगे और -1 ज्यों का त्यों लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब गुणे के सिलसिले में आपको मैं बता दूं कि गुणे में क्या होता है भिन्न का, अगर ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, जैसे यहाँ पर 6/1 है, यहाँ पर 4/3 है, तो ये ऊपर नीचे अगर देखिए 3 से 6 कट जाएगा, 2 बार जाएगा, और 1 से काटेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 से भाग देंगे किसी संख्या में तो वैसे ही रहेगी, तो इस 1 का नीचे का कोई मैटर नहीं, उसको वैसे ही खत्म कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4 गुणे 2 आ गया, क्या आ गया, जैसे यहाँ पर हमने काटा 3 दूना के 6, ठीक, तो 1 खत्म हो गया, तो बचा क्या, 4 गुणे 2 गुणे 2 गुणे -1। क्लियर हो गया। इतना सारी चीज़ें, भिन्न का मैटर समाप्त हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या करेंगे, बोर्ड मास कहता है कि उसके बाद भाग देने के बाद गुणा कीजिए, तो गुणा कर लेंगे, 4 दूना के 8, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर एक लाइन लिख सकते हैं या डायरेक्टली आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर 8 दूना के 16 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, और लास्ट में सिर्फ एक ही चिन्ह बचा है माइनस। जो भी चिन्ह लास्ट में बचा रहेगा वो कुछ भी हो उसको हम कर लेंगे, यानी कि आएगा घटाने पर 15, 16 में से 1 घटाएंगे 15 आ जाएगा, यही आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और एडवांस लेवल का मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हर टाइप की ब्रैकेट मैंने डाल दी है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बोर्ड मास रूल से ही। तो पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला काम करेंगे, और ब्रैकेट में सबसे पहले हम छोटी वाली ब्रैकेट को तोड़ेंगे। कौन सी छोटी वाली ब्रैकेट, आपको यहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है और यहाँ दिख रही है, 3 जगह आपको छोटी ब्रैकेट दिख रही है। बाकी ब्रैकेट ज्यों का त्यों बनाएंगे और छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते जाएंगे। जैसे ब्रैकेट के बाहर 3 भागे है, तो 3 भागे हम यूं ही लिख देंगे, ठीक। बड़ी ब्रैकेट को ज्यों का त्यों लिख देंगे, और ये छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले, ख़त्म करने से पहले उसके अंदर जो भी काम है उसको कर लेंगे। जैसे 8 - 5 है तो कर लेंगे, ये नहीं देखना कि पहले भाग करना है कि क्या करना, नहीं, ब्रैकेट के अंदर जो भी काम रहेगा उसको हम कर लेंगे। हाँ, अगर कई चिन्ह है ब्रैकेट के अंदर, जैसे ब्रैकेट के अंदर ऐसे रहता 8/2 -5 रहता, तो फिर बोर्ड मास रूल के नियम अनुसार पहले हम भाग को सॉल्व करते, बाद में माइनस को सॉल्व करते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ माइनस एक ही चिन्ह है, तो सिर्फ उसी को ही निपटाएंगे, यानी 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब ब्रैकेट खत्म। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह बनाएंगे, और मझला कोष्टक भी ऐसे ही बना लेंगे। अब यहाँ पर भी छोटी ब्रैकेट का काम है, 4 - 2 दिया हुआ तो इसको भी हम घटा लेंगे, और फिर प्लस दिया हुआ प्लस बनाएंगे, और फिर क्या करेंगे, इस छोटी ब्रैकेट को फिर यहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो ये भिन्न का जोड़ आपको पता ही है, जब भी यहाँ पर है, जैसे 2 + 8/13 है, तो देखिए कैसे इसको जोड़ते हैं। क्या करेंगे, इस 13 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 13 दूना क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब +8 लिख करके बटे में 13 लिख देंगे। क्या करेंगे, 26 + 8/13 लिख देंगे। जब भी यहाँ पर 2 के बटे में कुछ ना रहे, डायरेक्ट ऐसे जोड़ने का मैं तरीका बता रहा हूँ, तो इस 13 का इस 2 में गुणा कर देंगे, 13 दूना 26 कर देंगे, और प्लस बनाएंगे, और ये जो 8 है वो लिखेंगे, और बटे में 13 बनाएंगे। अब 26 और 8 को जोड़ लेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा,
26 और 8 आप जानते हैं कि 34 होता है, 34/13 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, ये रफली काम है, समझ लीजिए। तो 34/13 हो चुका है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 34/13 अब लिखूँगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 34/13 कितना दोस्तों, 34/13। चलिए अब बाकी मझला है, मझला बनाएंगे। अब बड़ा वाला जो कोष्टक है वो भी ऐसे ही बना देंगे। अब छोटी ब्रैकेट के बाद हम क्या करेंगे, मझला वाली ब्रैकेट तोड़ेंगे सीरियल क्रम में। अब बड़ी ब्रैकेट को यूं ही लिखेंगे, 3 बनाएंगे, भाग बनाएंगे। अब फिर वैसे ही जोड़ेंगे जैसे मैंने अभी जोड़ा था इस वाले को, यानी कि 13 दूना के 26 कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 26 हो जाएगा, अब प्लस 34 हो जाएगा, अब बटे में 13 हो जाएगा। 26 और 34 होकर के 60 बन जाएगा, 60/13 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 60/13। अब बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि मझला वाला काम समाप्त हो चुका है, अब कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर भाग है, तो अभी मैंने बताया कि कैसे भिन्न का भाग करते हैं। करेंगे क्या, इसको हम भाग को गुणे में चेंज कर देंगे। तो गुणे में जब चेंज करेंगे तो ये वाला क्या होगा, दाहिनी साइड वाला जो भिन्न होगा वो पलट जाएगा, यानी 60/13 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर ऊपर नीचे का अगर कट रहा है दोस्तों तो काट लेंगे। देखिए भिन्न को मैंने पलटा नहीं है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई। 13/13 दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 13/60 हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काट लेंगे। जैसे 3 से ये कट रहा है, 3 दूना के 6, यानी कि 13/20 हो चुका है। 3/13/20 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर एक लाइन और देखी जाएगा। अब फिर इस भागों को क्या करेंगे, भिन्न के रूप में है तो भी गुणे में चेंज कर देंगे, तो 3 गुणे हो जाएगा और ये 13/20 की जगह 20/13 हो जाएगा। नीचे ऊपर कुछ भी नहीं कट रहा है, न कटे तो ऊपर का ऊपर में गुणा कर देंगे और 3 के बटे में 1 है, नीचे का नीचे में गुणा कर देंगे, यानी 20 60/13 हो जाएगा। 60/13 ये लास्ट आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि सभी के सभी क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बना कर लेकर के आऊँगा। तो मिलेंगे उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।